एक छोटे से गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम कविता था और छोटी बहन का नाम नेहा। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। कविता अपनी छोटी बहन की हर खुशी का ध्यान रखती थी और नेहा भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी। नेहा, जल्दी तैयार हो जा, हमें फूल लेकर बाजार जाना है। हाँ दीदी, मैं अभी आई। दोनों बहनें रोज किसानों से फूल खरीदकर बाजार में बेचती थीं। इसी से उनका घर चलता था। लेकिन एक सुबह कविता की तबीयत अचानक खराब हो गई। दीदी, आपका शरीर तो बहुत गर्म लग रहा है। आपको तेज बुखार है। थोड़ा बुखार है छोटी, मैं ठीक हूँ। नहीं दीदी, आज आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं अकेले बाजार चली जाऊंगी। लेकिन तू अकेले कैसे संभालेगी? जब आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है तो मैं ये काम भी कर लूंगी। ये कहकर नेहा फूलों की टोकरी लेकर बाजार के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। वे बहुत कमजोर और भूखी लग रही थीं। बेटी, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? सुबह से कुछ नहीं खाया। नेहा के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसने अपने लिए रखी थीं। अम्मा, मेरे पास बस यही 2 रोटियां हैं। आप इन्हें खा लीजिए। बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आप दुआ दीजिए अम्मा, वही मेरे लिए काफी है। अम्मा को खाना देकर नेहा बाजार पहुंच गई। उस दिन उसके सारे फूल जल्दी बिक गए और उसे अच्छी कमाई हुई। खुशी खुशी वह घर लौटने लगी। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा थैला दिखाई दिया। अरे, ये थैला किसका है? उसने थैला खोला तो उसमें सोने के कई सिक्के थे। इतने सारे सोने के सिक्के, लेकिन ये मेरे नहीं हैं। मुझे इनके मालिक को ढूंढना होगा। नेहा पूरे गांव में पूछताछ करने लगी। आखिर उसे पता चला कि गांव के एक बुजुर्ग व्यापारी का थैला खो गया था। वह तुरंत उनके घर पहुंच गई। मालिक, क्या आपका कोई थैला खो गया है? हाँ बेटी, उसमें सोने के सिक्के थे। क्या तुम्हें मिला है? जी, ये लीजिए। थैला देखकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटी, तुम चाहती तो ये सिक्के अपने पास रख सकती थीं। नहीं मालिक, जो चीज मेरी नहीं है उस पर मेरा कोई हक नहीं। आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। अगले दिन व्यापारी दोनों बहनों के घर पहुंचे। नमस्ते मालिक, आइए। मैं तुम्हारी छोटी बहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। नेहा हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आज से तुम दोनों मेरे फूलों के बगीचे की देखभाल करोगी। इसके बदले तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलेगी। सच में मालिक? हाँ बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। दीदी, अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये सब तेरी अच्छाई की वजह से हुआ है छोटी। उस दिन के बाद दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। उनके घर में खुशियां आने लगी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत धन दौलत नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए उनका प्यार और विश्वास था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हमें बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।